It is my sixth video of the same chapter, Morphology in Flowering Plants. In this video, we discuss about the anduction, gynoecium, locules, and position of the ovary. So in the previous video, I discussed with you about the calyx and corolla. तो ये जो एंडुशियम है, it is the male reproductive part of the flower which is present in the third word from outside. पहले कैलिक्स है, फिर कोरोला है, एंड देन एंडुशियम. जो थर्ड वर्ड में प्रेजेंट होता है, और ये जो आपका एंडुशियम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर. इट हैज टू पार्ट. नंबर वन फिलामेंट एंड सेकेंड इज द एंथर. अब जो फिलामेंट पार्ट है, ये स्ट्राइल पार्ट है. इट इज द स्ट्राइल पार्ट. और सेकेंड पार्ट जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एंथर. देखिए एंथर जो है, ये फर्टाइल पार्ट है, और इसके जो है कुछ प्लांट्स में ये एक चैम्बर का बना होता है, कुछ में दो का भी होता है, और कुछ में चार का होता है, तीन का नहीं होता. पर जनरली दैट द एंथर हैज टू चैम्बर, जिसे कहते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर, और डाइथिकस. इसको डाइथिकस भी कहते हैं क्योंकि दो चैम्बर है. और ईच चैम्बर हैज द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक. In the pollen sac, pollen grains are produced during the gamete formation. ये gamete formation में यहाँ पर इन पोलन सैक के अंदर, जिनको आप माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पर ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस. अब ये जो स्टेमन्स है, कुछ फ्लावर के अंदर क्या स्ट्राइल, जहां ये स्ट्राइल होते हैं उन्हें हम स्टेमिनोड स्टेमन कहते हैं. स्टेमिनोड स्टेमन कहते हैं, which are sterile in nature, they will not produce the pollen. अब ये जो stamens हैं, they are attached with the petals and the perianth. Petals का मतलब पेटल से अरेंज होते हैं स्टेमन. This condition is called epipetalous. एग्जाम्पल ब्रिंजल. ब्रिंजल में जो पोलन ग्रेन्स है, सॉरी जो स्टेमन्स हैं, दे आर अटैच विद द पेटल. और पेरियंथ क्या है? पेरियंथ इज दैट स्ट्रक्चर इन द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला. दोनों फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे पेरियंथ कहते हैं. और ये जो पेरियंथ स्ट्रक्चर है, ये you cannot make distinction in this structure which is the calyx or which is the corolla. अब ये पेरियम से अगर अटैच होते हैं तो इसको हम एपिफाइलस कहते हैं. We call it एपिफाइलस. इसको हम यहाँ पे एपिफाइलस कहते हैं क्योंकि that the stamen attach with the perianth. एग्जाम्पल है लीली. अब स्टेमन्स जो है, they may be free or united. तो जो फ्री है, उस कंडीशन को हम polyandrous कहते हैं. We call it polyandrous when stamens are free. और अगर ये यूनाइट है, ये जॉइन है, तब हम इसको ये किस डिग्री तक आपस में अटैच है, उसके बेस हम कर रहे हैं. यहाँ पर नंबर वन मोनोएडल्फस. इसके अंदर सिर्फ सिंगल बंडल होता है. एक ही बंडल के अंदर स्टेमन्स अटैच होते हैं, कंबाइंड होते हैं, जैसा कि चाइना रोज में होता है. इसके बाद डाइएडल्फस, जिसमें दो बंडल होते हैं. ये पी के अंदर होता है, टू बंडल्स बनाते हैं. इसके बाद पॉलीएडल्फस, जिसमें मोर देन टू बंडल्स होते हैं, मोर देन टू बंच होते हैं, मोर देन टू क्लस्टर्स होते हैं. उसको कहते हैं, एग्जाम्पल उसका सिट्रस. और इस कंडीशन को हम पॉलीएडल्फस कहते हैं.
तीन तरह के मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। इट इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द यूनियन ऑफ द फिलामेंट्स। अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स में जो फिलामेंट है दे आर अटैच ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ पर अटैच होते हैं, जैसे कि सालविया के अंदर होता है और मस्टर्ड के अंदर। इनमें जो एंड आपके स्टेमन्स है दे आर अटैच एट द डिफरेंट लेंथ। इसके बाद आता है गाइनिशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये किससे बना है? कार्पल से और मेगास्पोरेंजियम। जैसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम थे तो फीमेल के अंदर इनको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। और ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं और उन मेगास्पोर से यहां पर ये एम्ब्रियोफाइट बनता है। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। There are 3 parts: stigma, style, ovary. Stigma is the place where the pollen grains are settled down after the pollination. Style is the part, it is narrow tube-like structure, और ये जो narrow tube-like structure है ये ओवरी को स्टिग्मा से ज्वाइन करती है। It is the connecting link और it join the stigma with ovary और ovary with stigma। ये जो थर्ड पार्ट ओवरी है, जो थर्ड पार्ट है ये ओवरी है, जो कि एक डायलेटेड पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है, सोलन पार्ट है, और इसके अंदर यहां पर ओव्यूल्स होता है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल है, और ये ओव्यूल अटैच विद द प्लेसेंटा, यानी विद द वॉल ऑफ द ओवरी। ये देखिए ओवरी की वॉल है, इस वॉल से ये टिश्यू बना हुआ है जिसको आप प्लेसेंटा कहेंगे। तो दिस प्लेसेंटा कनेक्टेड विद द ओव्यूल्स बाय द फ्यूनिकल्स, यानी वन एंड ऑफ द फ्यूनिकल अटैचेड विद द प्लेसेंटा, अनदर एंड ऑफ द फ्यूनिकल अटैचेड विद द ओव्यूल। जहां ओव्यूल पर यह अटैच होता है उस प्लेस को हम हाइलम कहते हैं। द प्लेस वेयर द फ्यूनिकल अटैचेस with the ovule, it is called hilum। अब देखिए नंबर ऑफ कार्पल्स होते हैं। अब नंबर ऑफ कार्पल्स के बेस पर ओवरी 2 तरह की होती है। एक होती है एपोकार्पस, जिसमें कार्पल्स फ्री होती है। कार्पल्स आर फ्री, दे आर नॉट यूनाइटेड। इसका एग्जांपल है लोटस एंड रोज, इनके अंदर फ्री होती है। लेकिन सिर्फ कार्पस में जहां पर कार्पस फ्यूज होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसको आप सिर्फ कार्पस कहेंगे। यानी एपोकार्पस में ओवरी के जो कार्पस है वो फ्री है और सिर्फ कार्पस में ज्वाइन है। इनका एग्जांपल है चाइना रोज एंड पिंक। अब यहां पर देखिए ये ओवरी है, और तो ये जो ओवरी है ये ओवरी वॉल है, ये ओवरी वॉल है। तो जो ओवरी की वॉल है इट एनक्लोज ए स्पेस। ओवरी की वॉल जो है वो एक स्पेस को एनक्लोज, जैसे कमरे की 4 दीवारें जो है उसके अंदर 4 दीवारों के अंदर स्पेस हो, सब रूम कहते हैं। तो यहां पर ये जो स्पेस है इसको लोक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक्यूल्स। एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है, उस स्पेस को वी कॉल द लोक्यूल्स व्हिच इज सराउंडेड बाय द वॉल ऑफ द ओवरी। अब ये जो लोक्यूल्स होते हैं दे आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द कार्पल्स, यानी कि कितने कार्पल्स है गाइनिशियम के अंदर, हाउ मेनी कार्पल्स आर प्रेजेंट और हाउ मेनी कार्पल्स मेक ए गाइनिशियम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ लोक्यूल्स होता है। अगर एक कार्पल है तो एक चैम्बर, 2 कार्पल्स है तो आपके 2 चैम्बर, 3 कार्पल्स है तो 3 चैम्बर। उसके बेस पर ये जो लोक्यूल्स है यूनिलोकुलर है, यानी 1 चैम्बर है, पी ब्रांच के। इसके बाद बाइलोकुलर है, 2 चैम्बर है, टमेटो के अंदर। ट्राइलोकुलर 3 चैम्बर है, रिसिनस के अंदर। मल्टीलोकुलर है, मैनी चैम्बर्स है, ऑरेंज एंड
स्टैमन के अंदर है, यानी कि जितने चैम्बर हैं, जितनी कैविटी है, उतने ही वहां पर लोक्यूल्स हैं, और लोक्यूल्स का नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पस इन ए गाइनेशियम। अब ये यहां पर इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। देखिए फ्लोरल पार्ट्स फ्लावर में, यानी उसमें कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनेशियम है, और ये जो है दे आर अटैच विद द थैलेमस, और थैलेमस इज द extended or dilated part of the stalk which is toward the floral organs। तो अब यहां पर देखिए, तो उसके बेस पर ओवरी तीन तरह की है, एक हाइपोगाइनस है, एक पेरिगाइनस है, और एक इपीगाइनस। तीन तरह की ओवरी है। नंबर 1 हाइपोगाइनस, नंबर 2 पेरिगाइनस, और नंबर 3 एपिगाइनस। अब देखिए ये जो हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस का मतलब हाइपो मीन्स बिलो और गाइनस मीन्स फीमेल पार्ट, यानी ये जो आपके फ्लोरल पार्ट्स हैं दे आर प्रेजेंट और दे ओरिजिनेट बिलो द ओवरी। आप इसको ओवरी मानिए, कार्पल मानिए, जो ओवरी का पार्ट है, इसके नीचे से अराइज हो रहे हैं, उनको आप क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। यानी कि इस कंडीशन में ओवरी जो है दैट इज अबाउट, that is located about the floral parts, वो floral parts के ऊपर located है, इसलिए इस ओवरी को हम superior ovary कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? superior ovary कहते हैं। अब ये superior ovary आपकी ब्रेसिका यानी मस्टर्ड में होती है, चाइना रोज, पेटूनिया और ब्रिंजा, ये एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर superior ovary होती है। इसके बाद पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है कि जो थैलेमस है, ये थैलेमस है, ये थोड़ा सा डिस्क शेप बन जाता है, और यहां पर इन द सेंटर प्रेजेंट द ओवरी, सेंटर में ओवरी प्रेजेंट है, और इस रिम पर, इस सर्कल पर, यहां पर ये फ्लोरल पार्ट्स है। तो इसका मतलब ओवरी इज नाइदर अबाउ और नॉर मोर बिलो, ना तो ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है। तो इस तरह की ओवरी, इस टाइप की, सच टाइप ओवरी इज कॉल्ड द हाफ इंफीरियर, यानी जिसमें जो ओवरी है वो नाइदर लोअर साइड नॉर अपर साइड। कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड आपके गाइनेशियम और पार्ट, गाइनेशियम के बाद जो उसका ओवरी पार्ट है, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये आपका पी में होता है, रोज में होता है, प्लम में होता है, पीच में होता है, ग्राम में होता है। इन सब के अंदर ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर कहलाती है। इसके बाद एपिगाइनस। एपी मींस अबाउट, यानी जो फ्लोरल पार्ट है वो गाइनस का मतलब है फीमेल पार्ट से, जो फ्लोरल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से ऊपर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इंफीरियर ओवरी। अब देखिए ये ओवरी है, इसका ओवरी, और ये आपका जो थैलेमस है ये यहाँ पर एक्सपेंड हो गया, एनलार्ज हो गया, और इसने ओवरी को कवर कर दिया, और फ्लोरल पार्ट ये प्रेजेंट है अबाउट। तो इस केस में ओवरी विल बी इंफीरियर, यानी फ्लोरल पार्ट ऊपर है और ओवरी नीचे है। ये सनफ्लावर में होता है, कुकुरबिटा में होता है, और एप्पल में होता है। इनके अंदर जो ओवरी है वो इंफीरियर। इसके बाद आता है आपका प्लेसेंटेशन। देखिए ये ओवरी है, इन द ओवरी देयर प्रेजेंट द ओव्यूल्स। तो जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है, हाउ दे अरेंज टुगेदर, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। देखिए ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ओवरी। तो ये दिस प्लेसेंटा कनेक्टेड विद द ओव्यूल थ्रू द फ्यूनिका। तो मैंने बताया यहाँ पे एक एंड ऑफ द फ्यूनिका अटैच विद द प्लेसेंटा और सेकंड अटैच विद द ओव्यूल। जो ओव्यूल से अटैच है उसको हाइलम कहते हैं। अगर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, देखिए एक मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, एक एक्सल प्रेजेंटेशन होता है, एक पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, एक फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन है, एक बेजल प्रेजेंटेशन होता है। तो these are the 5 different types of the arrangement of the ovules in the ovary. इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो 7th वीडियो में आप इसको देखेंगे। ये मेरी 6th वीडियो है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और इस पे आप जो उसको सब्सक्राइब भी करें और इसको कमेंट भी करें। थैंक यू।